नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। खबर फास्ट आपकी पहचान के बारे में जो है लोगों को अवगत कराता है। ये सीरीज जो है वो हमारी चल रही है जिसमें हम अपने जनता को बताते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है और कैसे आप अपनी मेहनत के ज़रिए जो है फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। और आज हमारे साथ अपना फर्श से अर्श तक का सफ़र बताने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर डीपी गोयल साहब। डीपी गोयल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खबर फास्ट की आपकी पहचान की इस सीरीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। और सबसे पहले खबर फास्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद जिन्होंने हमारे सफ़र को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज एक शुरुआत की है। ये आपने गोयल साहब खुद कहा है कि कैनविन जो है एक ज़रिया बना आपको आज एक ऐसी पहचान दिलाने का। तो कैनविन क्या है? हालांकि जनता जानती है, लेकिन कुछ हमारे दर्शक ऐसे हैं जो कैनविन के बारे में बेहद विस्तार पूर्वक जो है वो जानना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि इसके नाम में ही एक भाव छिपा हुआ है, कैन विन। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दशा हो, एक मन के ऊपर जब ये भावना, एक भाव हमारे दिमाग में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, ऐसी बहुत स्थितियां ऐसी आती हैं जब बंदा निराश हो जाता है, तो हमारा एक यूनिवर्सल भाव इसके अंदर छिपा हुआ है कि हम इससे बाहर आ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। तो उसी भाव के लिए ये हमारी एक फाउंडेशन की हमने शुरुआत की। और विशेषतः हमारा मानना है कि जब बंदा स्वस्थ होता है, जब बिल्कुल शरीर से फिट होता है, तो अपनी प्रोडक्टिविटी आ पाती। तो हमने एक हेल्थ के सेक्टर में एक यूनिक एक हमने शुरुआत की कि कैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एक आम आदमी को मुहैया करा पाएँ, उसमें छोटा सा हम अपना प्रयास कर पाएँ। तो उससे हमने एक विचार से उसकी शुरुआत की। बिल्कुल, इस तरीके से कैनविन के 3 पॉलीक्लिनिक हैं। आज हाल ही में आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो है उसका भी जो है आपने शिलान्यास किया था। उसके बारे में कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या ज़रूरत लगी कि हाँ एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी जो है वो होना चाहिए? देखिए, वैसे मैं कैनविन फाउंडेशन के बारे में एक विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहूँगा, उससे आपको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे को। देखिए, आज गुड़गांव की यदि हम बात करें तो गुड़गांव करीबन 35-40 लाख की आबादी का एक शहर बन गया है, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। यहाँ पे 40 लाख की आबादी जरूर हुई, सरकार के ऊपर भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेके बहुत सारा प्रेशर है कि इतने लोगों को एक साथ सुविधाएं कैसे दे पाएँ, क्योंकि शहर पिछले 15-20 सालों में एकदम बढ़ा। आज गुड़गांव में देखें कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं की, कोरोना से जीत के बाहर आए, लेकिन इतने लोगों को वो उतनी क्षमता से सरकारें भी उसको सेवाएं नहीं दे पा रही। आज भी गुड़गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल है। तो हमारा मकसद यही है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एक कॉमन मैन को, आम आदमी को, आम परिवार को कैसे बहुत थोड़े से पैसे में अफोर्डेबल, अप्रोचेबल और अश्योरेबल तीनों माध्यम से उसको मिल पाए। इसी की सेवा के तहत हमने करीबन 3 पॉलीक्लिनिक अलग अलग लोकेशन पे हमने शुरू की। लेकिन वो 3 पॉलीक्लिनिक होने के बावजूद भी हम पूरे गुरुग्राम को कवर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने एक शुरुआत की आरोग्य रथ की। जिन कॉलोनीज़ में हमारे पॉलीक्लिनिक नहीं थे और जहाँ ज़रूरतें ज़्यादा थी, हमने वहाँ पे हमारे आरोग्य रथ को पॉलीक्लिनिक के तौर पर वहाँ पर पहुँचाने का काम किया। और मात्र 20 रुपये में हम 3 दिन की दवा भी देते हैं और उसका हम ओपीडी भी करते हैं। और शिवानी जी, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि सिर्फ 20 रुपये में और सिर्फ 100 रुपये की ओपीडी में भी वो बहुत जल्दी सेल्फ सस्टेनेबल होने वाला है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब जितना हमारा खर्चा, वो 20 रुपये में हम उतनी आमदनी को ला के उसको अपने आप चलाने वाली संस्था हम बनाने वाले हैं। जहाँ तक आपने सेवा अस्पताल की बात करी, डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करी, हमारे इलाज का एक बहुत बड़ा खर्च हमारे डायग्नोस्टिक पे जाता है। आज एमआरआई की बात करें तो 10,000, 8,000, 9,000 से कम एमआरआई नहीं होती। सीटी स्कैन की बात करें 6,500-7 हज़ार से कम हमारी सीटी स्कैन नहीं होती। तो हम एक ऐसा सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कैनविन सेवा अस्पताल। उसमें डायग्नोस्टिक सेंटर हमारा अब आने वाला है, जिसमें हम हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ को बहुत बढ़ावा देने वाले। आज बहुत सारे लोग स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा है, लेकिन उसको हमारे साल में एक बार जरूर उसको पूरे शरीर की जांच करानी चाहिए, जिससे उसको कोई भी बीमारी यदि शरीर में आती है तो उसको प्राइमरी लेवल पे ही हम उसको पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे कैंसर की बात करते हैं, 4 स्टेज के कैंसर को इलाज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में वो क्योरेबल भी है। तो इस तरह की जाँच हमारी अफोर्डेबल हो। अब 10,000 के एमआरआई कैसे 2,000, 2,500, 3,000 में हो, इस पर हमारी टीम काम कर रही है। और आप सबका साथ रहा, लोगों का प्यार रहा, और इसी तरह हमारे इसका प्रचार होता रहा, तो वहाँ पे हमारी स्केलेबिलिटी बढ़ेगी। स्केलेबिलिटी से हम अफोर्डेबिलिटी का रास्ता जरूर हम हासिल करने वाले हैं। लेकिन इससे ये भी पता चलता है डीपी गोयल साहब कि जो गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम की अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें कि रोज़ाना इतने लोग बीमार होते हैं, तो इसके लिए सरकार को भी कुछ कदम उठाने
चाहिए। आप बेहद अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के बारे में क्या कहेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या कहेंगे? अगर डिस्पेंसरी का हाल अगर आप देखेंगे यहाँ की, तो उनके बारे में कि किस तरीके से एडवाइस, मैं ये कहूँगी कि हाँ आप उनको आईना दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एडवाइस कुछ क्या देना चाहिए? शिवानी जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट को देख के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सरकार की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को संभाला। विशेषतः गुरुग्राम का जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट था, गुरुग्राम में करीबन अलग अलग कोनों पे अलग अलग यूपीएससी बनी हुई थी और आप यूपीएससी में एक बार जाके देखिए कितनी बेहतर व्यवस्थाएं वहाँ पे हुई हैं। वस्तुतः और बिल्कुल विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जितनी होनी चाहिए उससे 10% भी नहीं है, लेकिन जितनी हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे सीएम साहब ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें जो हमारी जितने भी हमारी कमियां रही उसका कारण मैं सरकार नहीं मानता। उसमें एक तो लोगों की जागरूकता, उसमें उनका क्या सहयोग होना चाहिए वो, और तीसरा कि हमें कम से कम ये जनसंख्या जो हमारी एकदम से बढ़ रही है गुड़गांव शहर में, उसमें कोई न कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। अब सबको पता है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, रोगों से कैसे बच सकते हैं, सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, तो हम क्यों नहीं करवाते? तो सिर्फ सरकारों को कोसना वो समाधान नहीं है। बस जरूर निश्चित तौर पे सरकार को समझना चाहिए। मैं बहुत लंबे टाइम से मांग कर रहा हूँ कि गुरुग्राम में हॉस्पिटल जरूर बने। नवीन गोयल भाई से भी मेरी रोज़ बात होती है। कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन हमें खुद को ही अपनी आर्मी बनना पड़ेगा। जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तो मैं हमेशा उस बात में एक बात जोड़ता हूँ कि हमें खुद से ही स्वस्थ बनना पड़ेगा। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार खुशहाल होगा, समाज हमारा आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो जिम्मेदारी तो हमें खुद को ही लेनी पड़ेगी, खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही जो है हम भी स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो आसपास के लोग भी जो है वो स्वस्थ सकेंगे। पिछले 2 साल की बात करेंगे, कोरोना का समय था, कैनविन तब उभर कर ही आया था। मतलब उस समय एक ये होता है कि एक फाउंडेशन निकल कर सामने आई थी, नाम भी मतलब कोई जानता नहीं था उस समय में, लेकिन कोरोना के समय में भी आपने बिना पहचान के ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। उस टाइम पे जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था तो कैनविन फाउंडेशन दिख रहा था, चाहे प्लाज्मा की बात कहो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करो, उसके बारे में बात करिए। देखिए, आपने बात करी शिवानी जी नाम की। जब कोई भी संस्था है, कोई व्यक्ति, मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, यदि आप नाम के लिए काम करेंगे, पैसे के लिए काम करेंगे या किसी और मकसद से काम करेंगे, तो मैं मानता हूं कि वो सेवा भावना से काम करना नहीं है। आपको यदि नाम भी चाहिए तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप दिल से, शिद्दत से काम करिए, सेवा भावना समर्पण के साथ करिए, अब लगातार करते रहिए, बिना इसके कि आपको कौन मीडिया देख रहा है, लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है कि नहीं, या लोगों की ज़रूरत में आप कुछ जरिया बन पा रहे हो कि नहीं बन पा रहे। तो वो छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रखेंगे, इसी एक सीमेंट और ईंटों से हमारी दीवार भी बनती है और एक ब्रिज भी बनता है। तो हम ब्रिज बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। आज हमारे लिए क्या चैलेंज है, इस हफ्ते का क्या चैलेंज है, हमें सिर्फ उस पर काम करना है और दिल से काम करना है। हमारी कैनविन फाउंडेशन की टीम में जितना सैल्यूट करूँ उतना कम है। कहने को तो लोग कहते हैं कि आपके एम्प्लॉई, मैं तो उनको भगवान का देवदूत का रूप मानता हूँ कि जिन्होंने कैनविन फाउंडेशन के जितने वॉलंटियर साथी और सारी हमारी टीम ने मिलके कोरोना में जो जिम्मेदारी ली, मैं जिम्मेदारी लेने की बात करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। प्लाज्मा की बात हो, ब्लड की बात हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर की बात हो, घरों तक दवाइयाँ पहुँचाने की बात हो, बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, मतलब आज देखते हैं मुड़ के कि हमने इतना काम किया, तो हमें खुद पे भी गर्व होता है कि क्या लाजवाब हमारा लोगों ने सहयोग किया। और जब हमारे जान के लाले हमारे को पड़ गए थे, रास्ता निकल के सामने नहीं आ रहा था, उस टाइम रात को 2-2, 3-3 बजे हमारी टीम रोडों पे होती थी। हॉस्पिटल का अपडेटेड डाटा हमारे पास होता था कि किसमें बेड खाली होने वाला है। और मैं तो जिला प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कैनविन फाउंडेशन को एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमने ओयो की बिल्डिंग को लेके उसमें 40 बेड का हॉस्पिटल 24 घंटे के अंदर हमने तैयार किया। डॉक्टरों का हमें पूरा साथ मिला, ऑनलाइन फ्री कंसल्टेंसी हमने की। जब आप शिद्दत से काम करते हो तो शिवानी जी, हर बंदा आपके साथ जुड़ने के लिए आता है। हमारे पास, आपको विश्वास नहीं होगा कि 46 डॉक्टर्स का हमने सिर्फ 24 घंटे की कॉल पे पैनल बनाया। 24 घंटे डॉक्टर फ्री में हमारे को सेवा दे रहे थे कि हम डॉक्टर को, पेशेंट्स को फ्री कंसल्टेंसी देंगे। और उस टाइम तो सिर्फ विश्वास के कुछ वर्ड बोलना ही लोगों को ताकत दे रहे थे। की अच्छी नीयत थी, आपकी पूरी टीम की अच्छी नीयत थी, जिसकी वजह से ऐसा किसी को भी कोरोना जो है वो नहीं हुआ। अब बात करेंगे, जैसे कि आपके पॉलीक्लिनिक्स हैं, आपके साथ डॉक्टर्स जुड़ते हैं, तो क्या उनका कोई, जैसे डॉक्टर्स हैं वो अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को छोड़कर
वहाँ पर बैठते हैं, आपके पॉलीक्लिनिक पे भी हमेशा डॉक्टर्स रहते हैं, तो उनका क्या है, वो भी एज अ वॉलंटियर ही वहाँ पर जो है शामिल होते हैं या फिर एज अ प्रमोशन के लिए वो वहाँ पर शामिल होते हैं? क्योंकि इस पर जो है एक बहुत बड़ा मतलब एक क्वेश्चन मार्क है और कंट्रोवर्सी भी है कि डॉक्टर्स शायद प्रमोशन के लिए आते हैं, तो कोई कहता है नहीं नहीं ये वॉलंटियर्स जो हैं वो हैं। तो जैसे मैंने बात करी कि हम 100 रुपये कमाएं तो उसमें 2 रुपये का दान करें, इसी तरह डॉक्टर्स में बताता हूँ। आज मतलब पहले हम मानते थे कि डॉक्टर भगवान होते हैं, तो कुछ कॉमर्शलाइजेशन हो गए या हॉस्पिटलों में खर्चे बढ़ गए, इसलिए थोड़ा थोड़ा कॉमर्शियल एंगल डॉक्टरों का लोगों के सामने आया। लेकिन आज भी शिवानी जी मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर आज भी भगवान का रूप है, तो आज भी वो शिद्दत से सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो कैनविन फाउंडेशन तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास। हमने बिना किसी प्रचार के, हमने कभी प्रचार नहीं किया कि हमारे पास कोई डॉक्टर आके सेवा करे, उसके बावजूद भी हमारे डॉक्टर्स वेटिंग में रहते हैं। आज डॉक्टर के पास क्या है, उसकी थोड़ी समझ है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास समय है, तो जिस डॉक्टर का थोड़ा नाम नहीं होता और उसकी सेवाएं अच्छी हैं, हम उनको सर्च करते हैं। आज या तो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं पूरे साल में, पूरी उम्र में दे दी, अब वो रिटायरमेंट के फेस में चल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि घंटा 2 घंटा 4 घंटा में रोज़ सेवा के किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ूं, तो वो बहुत थोड़े से पैसे में, वो भी हम जोर ज़बरदस्ती से कहते हैं कि सर थोड़ा वो तो पैसा लेना पड़ेगा, जिससे कोई ना कोई एक डिसिप्लिन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो पैसा जो 100 रुपये हमारी ओपीडी आती है, कोई तो उस 100 रुपये ओपीडी में ही हमारा काम चला देते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर में हमारे डॉक्टर उदय यादव जी हैं, उन्होंने मुझे वादा कर रखा है कि आप कितने भी पॉलीक्लिनिक खोलो, फिजियोथेरेपी की सेवा में आपका 10 रुपये लगना नहीं देंगे, जो 100 रुपये आते हैं उतने में ही हम अपने काम चला लेंगे। आपसे बहुत बड़ा प्रश्न था गोयल जी, ये कि आखिर डॉक्टर्स जो एज अ वॉलंटियर आते हैं या फिर क्या सिस्टम, वो आपने आज क्लियर कर दिया। अब थोड़ी सी उन बातों पर बात करेंगे जो कि आपके कंपटीशन में बैठे हुए लोग और जो आपसे थोड़े नाखुश हैं, उन लोगों की सवाल है। उन लोगों का कहना है कि कैनविन फाउंडेशन, तो डीपी गोयल जी जो संयोजक हैं, वो तो सिर्फ पैसा कमाने का एक ज़रिया उन्होंने बना लिया है कि हॉस्पिटल से टाई अप करते हैं और उसके बाद जो है उनका परसेंटेज उसमें होता है, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे? नहीं शिवानी जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भाई जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट है मेरे से आके मिल सकता है। हमारी कैनविन की बैलेंस शीट हमारी देख सकता है, तो इसमें तो बल्कि हमारे पैसे पूरे भी नहीं होते। तो बाकी तो कहने वाले तो देखो जी कहते ही हैं, कुछ आप करोगे कुछ तो कहेंगे लोग, तो वो बस वो कहने की बात है। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग ऐसे कहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे को रोज़ दुआएं देते हैं हमारी फीडबैक कॉल्स में, और वो ब्लेसिंग्स हमारी ताकत बनते हैं कि हमारे को एक और प्रेरणा मिलती है कि और ज़्यादा हम ताकत के साथ काम कर सकें। तो कहने वाले तो देखो जी हमेशा सदियों में से कहते आए हैं, लोग तो भगवान में भी कमियां ढूंढते हैं, चांद में भी देख लेते हैं, बट जो हमारे को कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी बातें आती हैं तो वो हमारे को बांध के रखती है कि हम गलत ना करें। इनका साफ तौर पर यही कहना है, तो आप लोग भी सुन लीजिए कि अगर कोई परेशानी है तो आप इनसे आके बात कीजिए और आपको फिर ये अच्छे तरीके से बताएंगे, बेहद अच्छे तरीके से शीट दिखाकर, बैलेंस शीट दिखाकर ये समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो कैनविन फाउंडेशन है वो कार्य कर रहा है। उन लोगों के लिए एक एडवाइस, एक जज्बा हमें उन्हें देना है जो कि अपनी सफलता के ज़रिए थोड़े निराश जो है वो हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के टाइम में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके अपने हौसलों को जो है वो पीछे नहीं छोड़ना है और उनको एक एडवाइस कि किस तरीके से अपनी सफलता के अर्श पे जो है वो पहुंचना है। देखिए हर आदमी में जो भगवान ने बनाया है कुछ ना कुछ खूबी उसके अंदर होती है। थोड़ा सा हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, अपने विवेचन से, आत्मविवेचन से हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, मनन मंथन करना पड़ेगा, और जिस काम में हम रुचि रखते हैं, जिस काम में हमारे पास कुछ ना कुछ खूबी हमारे अंदर है उसको पहचानना पड़ेगा। हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, जोश जज्बे जुनून के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि हम शिद्दत से किसी चीज़ के लिए चाहते हैं और काम करते हैं तो ये एक भगवान का एक आदेश है कि उसमें सफलता जरूर मिलती है। हमारे को वो माहौल मिलता चला जाता है। हमने भी एक बहुत छोटे से, एक मैं स्कूल में नौकरी करता था, स्कूल में 2003 में, एक छोटे छोटे कदमों से हम आगे बढ़े और आज लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। सफलता तो एक शब्द है, आप जो चाहोगे भगवान वो देगा आपको, और आपदा को अवसर में बदलना जैसे माननीय मोदी जी बोलते हैं, तो ज़रूर हमें सफलता ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, थैंक यू डीपी गोयल जी। जैसा कि आपने सुना कि सफलता पाने के लिए हमें अपने जो जोश है उसको बरकरार रखना है, क्योंकि अगर रात होती है तो उसके बाद जो है सवेरा ज़रूर होता है। अगर आप किसी भी परेशानी में कभी भी फंसते हैं या फिर अपने किसी भी कार्य से निराश होते हैं तो बिल्कुल हिम्मत मत हारिए और इंतज़ार कीजिए और कुछ
ऐसा कीजिए जिससे कि जो रास्ते हैं वो आपके लिए खुद ही खुल जाएं। और जिस तरीके से आज डीपी गोयल जी ने अपने अर्श से फर्श तक का जो सफ़र है वो बताया, तो इस तरीके से आप भी इस काबिल बन सके जो कि आपकी पहचान भी हम लोग साझा कर सके। और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। धन्यवाद।